इस दुनिया में ऐसे कई बंद दरवाजे हैं जो कि पिछले कई सालों या कई सदियों से नहीं खोले गए। लेकिन आखिर क्यों इन दरवाज़ों को सील किया गया है? कोई भी नहीं जानता कि आखिर इन दरवाज़ों के पीछे कौन सा खजाना और कौन सी मिस्ट्रीज छुपाई गई हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 4 दरवाज़ों के बारे में बात करेंगे। ताजमहल। सबसे पहले हम देखते हैं ताजमहल को। ताजमहल को दुनिया की सबसे रोमांटिक जगहों में से एक माना जाता है। शाहजहां ने 1631 में इसे बनाने का सोचा और 1632 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। शाहजहां ने इसे अपनी तीसरी बीवी की याद में बनाया था, जिसे वो बेइंतहा प्यार करता था। उसकी मौत के बाद शाहजहां बहुत दुखी हुआ और उसकी याद में एक शानदार मकबरा बनाने का फैसला किया, जिसकी कंस्ट्रक्शन में 20 साल लगे। ताजमहल का डिजाइन बहुत ही अनयूजुअल बनाया गया, जिसमें 130 फुट के ये 4 मीनार भी शामिल हैं, जो कि चारों कोनों पर खड़े हैं। 17वीं सदी में कुछ इमारतें अपने ही वजन की वजह से गिर रही थी। इस वजह से ताजमहल के आर्किटेक्ट ने इन मीनार को मकबरे से इतना दूर बनाया कि ये अगर गिरे भी तो बिल्डिंग को इतना नुकसान ना पहुंचे। इस वजह से इन मीनार को थोड़ा मोड़ा भी गया। आगे की बात करें तो ताजमहल में बहुत से राज हैं। इसमें कुछ कमरे हैं जो कि हमेशा से सील्ड हैं। अगर आप ताजमहल की रिवर साइड की तरफ वाली फोटो देखेंगे तो आपको 2 बेसमेंट नजर आएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि ये बेसमेंट शाहजहां के टाइम से ही सील्ड है और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं। तो क्या है इसके पीछे की रीज़न? तो कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इन रूम्स में ऐसा पत्थर यूज़ किया गया है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और टूटने लगता है। इस वजह से अगर इन कमरों में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई तो ये पत्थर कमज़ोर हो जाएगा और इससे इन 4 मीनारों के गिरने का भी खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इन बेसमेंट्स में शाहजहां की बीवी की बॉडी को रखा गया है। स्वामी टेम्पल। ये टेम्पल इंडिया की स्टेट केरला में है और अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। लेकिन इस मंदिर के नीचे 6 चैम्बर्स हैं, जिनका नाम A, B, C, D और F रखा गया है और इन चैम्बर्स को बड़े लोहे के दरवाज़ों से बंद किया गया है। कुछ साल पहले अथॉरिटीज़ ने इन दरवाज़ों को खोलने की कोशिश की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसमें उनको कुछ टाइम लगा, लेकिन 2011 में उन्होंने 6 में से 5 चैम्बर्स को खोल लिया और उनको क्या मिला? खजाना, हीरे मोती जवाहरात, जिनकी कीमत लगभग $1 ट्रिलियन थी। तो आखिरी चैम्बर का क्या हुआ? पी चैम्बर अभी तक बंद है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं कि इसको खोलने की कोशिश नहीं की गई। इसकी वजह ये कि इतनी कोशिशों के बाद भी ये खुला नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि ये कर्स्ड है। एक कहानी ये भी है कि कुछ हमलावरों ने बी चैम्बर में घुसकर खजाना लूटने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि हर तरफ से सांप आ गए और उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये कहना है कि 1990 के बाद ये दरवाज़ा 7 बार खुल चुका है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो किसी को नहीं पता। द ग्रेट स्फिनिक्स ऑफ गीज़ा। आपने पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के साथ इस स्टैचू को तो ज़रूर देखा होगा। इसका नाम है ग्रेट स्फिनिक्स। ये मिस्ट्री से बड़ा पड़ा है। ये न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, बल्कि ये बनाया भी बड़े अजीब तरीके से गया है। इसकी बॉडी शेर की है और इसका सर औरत का, और इसका जिक्र हमें इजिप्ट और ग्रीस की बहुत पहले की स्टोरीज में भी मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये 45,000 साल पुराना है और इसकी कंस्ट्रक्शन को लगभग 3 साल लगे और 100 मजदूरों ने इस पर काम किया। इसके अलावा उनका ये भी मानना है कि ये जब बनाया गया तो अब से कई गुना बड़ा था, लेकिन असल सीक्रेट इस फिनिक्स के नीचे है। आर्कियोलॉजिस्ट को सिस्मोग्राफ की मदद से इसके पाँव के नीचे 2 चैम्बर्स मिले हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन चैम्बर्स में बहुत बड़ी एंशिएंट लाइब्रेरी है, जिसको हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स कहा गया है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि ये अटलांटिस की तरफ जाने का रास्ता है, लेकिन असल में इसके पीछे है क्या किसी को नहीं पता, क्योंकि ये चैम्बर्स अभी तक सील्ड हैं। इनको खोलने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट को परमिशन की ज़रूरत है, जो कि अभी तक उनको नहीं मिली। फर्स्ट एम्परर टॉम। पहाड़ों के नीचे एक एंशिएंट टॉम जो कि पिछले 2000 सालों से अनटच्ड है। इसकी हिफाजत के लिए इसमें कई खतरनाक ट्रैप्स बनाए गए हैं। ये टॉम चाइना के पहले एम्परर चिन शोर होंग का है। वो चाइना की चीन स्टेट में पैदा हुआ और बचपन में ही बादशाह बन गया। लेकिन जब वो बड़ा हुआ और उसको फुल पावर मिल गई तो उसने वारिंग स्टेट्स को फतह करके चाइना के साथ मिलाया और चिन डायनेस्टी का आगाज़ किया। तो उस 10 BCE में जब वो मरा तो उसको एक बहुत बड़े टॉम में दफन किया गया। 1974 में शियाओ में कुछ किसानों को कुआं खोदते हुए एक अजीब चीज़ मिली, एक मिट्टी से बना हुआ सोल्जर। इस डिस्कवरी ने एक बहुत बड़ी खुदाई का आगाज़ किया जो कि 40 साल तक जारी रही। इस खुदाई में हज़ारों की तादाद में मिट्टी के बने हुए सोल्जर मिले। इनकी खास बात यह है कि हर सोल्जर दूसरे से यूनिक है, चाहे हम हेयर स्टाइल की बात करें या फेशियल एक्सप्रेशन की। ऐसा माना जाता है कि जहां 8000 ऐसे सोल्जर्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2000 ही डिस्कवर हो सके हैं। जबकि सेंट्रल टॉम जहां फर्स्ट एम्परर की कब्र है, वहां अब तक कोई नहीं पहुंच सका। चिन शोर होंग के टॉम के इर्द गिर्द लिक्विड मरकरी है। एंशिएंट चाइना में ऐसा माना जाता था कि मरकरी से इंसान इमॉर्टल हो जाता है, लेकिन यही चिन शोर की मौत की वजह भी हो सकता है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी लंबी करने के लिए मरकरी पीता था।
इसके अलावा इस डोम के आसपास की मिट्टी में मरकरी होने की वजह से साइंटिस्ट इसे एक्सप्लोर करने से डर रहे हैं, क्योंकि ये इंसानों और इन्वायरमेंट दोनों के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अगर मुझे एक दरवाज़ा खोलने का मौका मिले भी, तो भी मैं इस डोम का दरवाज़ा तो बिल्कुल नहीं खोलूँगा जो कि जहरीले मरकरी से भरा पड़ा है। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।